Morning children, we have come to take a new chapters which is based on your competitive exams. जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि सारी क्लासेस जो है वो आपके लिए सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास चला रहा है, कॉम्पिटिटिव क्लास, जिसमें कई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स शामिल हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, सीपीएफ, बैंक पीओ और रेलवेज, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब की तैयारी सारी क्लासेस आपके लिए कराएगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको जैसे मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है और जितने भी एग्जाम्स थे जिनकी डेट फिक्स की गई थी उन सारी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब सुनने में आया है कि वो डेट जल्द ही जो है इश्यू होगी, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सारी क्लासेस इस क्लास के साथ साथ आपके लिए लाइव क्लासेस भी चलाने जा रहा है और वो लाइव क्लासेस में एक क्लास में कम से कम आपके 30-40% तक कोर्स को कंप्लीट करा दिया जाएगा और इस पॉइंट ऑफ व्यू से कराया जाएगा ताकि वो सिलेबस, वो सारी चीजें जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो। यहां तक कि उस क्लासेस में आपको पेपर को भी करने का तरीका बताया जाएगा। जो भी पेपर जैसे आते हैं उन सारे पेपर को शॉर्ट में बताया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो होता है कि एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उस ऑप्शन के बिहाफ पे हमको सब चीजों को करना पड़ता है। तो एग्जाम में कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना, यही हम लोगों का टारगेट होना चाहिए और सारी क्लासेस की भी यही जिद है कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको कराएं। जैसे कि आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांसलेशन, यानी कि इंग्लिश का हिंदी में बनाना, हिंदी का इंग्लिश बनाना, एक बात। और दूसरी बात सबसे ज्यादा ध्यान देने की यहाँ पे ये है कि मेरा ये मानना है कि ट्रांसलेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पूरे ग्रामर का मिक्सचर है, जिसको हम समावेश कहते हैं। जिसको ट्रांसलेशन आ गया उसको पूरी ग्रामर आ गई, जिसे ट्रांसलेशन नहीं आया उसे कुछ नहीं है। तो आप अपना दिल छोटा नहीं करिएगा, आपको सब कुछ भी नहीं आता है तब भी हम आपको सिखाएंगे। हमने शुरू में 2 पैसेजेस कराए थे, अभी दो वीडियो के पहले बड़े बड़े पैसेजेस कराए थे, कुछ एक पैसेज टफ था, पैसेज इजी था। उसके बाद फिर मैंने छोटी छोटी चीजें शुरू कर दिया, क्योंकि छोटी चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, जो पैसेजेस में आती है, जो हमको परेशान करती हैं, हम उसके ऊपर भी एक एक क्लास करके आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। उसके बाद जब ये चीजें हो जाए फिर हम बीच में आपके लिए टफ से टफ पैसेजेस कराएंगे। यहां तक कि हमने आपसे कहा था जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हम आपको पुराने पेपर भी सॉल्व करवाएंगे और पेपर को विद रीजन बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन हल हुआ है, कैसे ये हल होगा, उसको हल करने का तरीका भी क्या होगा। तो ठीक है, आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेकर के आए हैं, यूज ऑफ टू है, जिसमें जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमने आपको यूज ऑफ टू बी बताया था। टू बी का पूरा हमने आपको इतिहास बताया था, उसकी पूरी सीक्रेट बताई थी। है तो 2 वर्ड में, लेकिन वो अपने अंदर प्रेजेंट भी रखता है, पास्ट भी रखता है और फ्यूचर भी रखता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव क्लासेस है, कॉम्पिटिटिव क्लासेस में कम टाइम में ज्यादा चीजें बताना, इसलिए हम वो हर चुनिंदा चीजों को, हर ऐसे डायमंड तलाश करके आपके लिए लेकर के आए हैं कि जो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको बता सके। जैसे कि मैंने आपको टू बी बताया था, टू बी मैंने आपको क्या बताया था, टू बी एक छोटा सा वर्ड है लेकिन अपने अंदर इतनी गहराई रखे हुए है कि वही कहता है कि हम अपने प्रेजेंट को भी रखते हैं, हम अपने अंदर पास्ट को भी रखते हैं, हम अपने अंदर फ्यूचर को रखते हैं। तो उसने 3 टेंस के बारे में हमको बताया था और जब ये चैप्टर ने जन्म लिया था तो टेंस की दुनिया में खड़फशार हुआ था। आज न जाने क्या होगा, हमें तो नहीं लगता कि टेंस चुपचाप बैठेगा। अगर आज वाले चैप्टर के बारे में, इसकी हकीकत के बारे में सुन लेगा तो यकीनन हमें लगता है कि आपस में कुछ न कुछ तरह की कोई न कोई दुश्मनी तो जरूर जाएगी, दोनों एक दूसरे से टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये सब अपनी सुरक्षा कवच है। टेंस चाहे जितना इनके ऊपर अटैक करता रहे लेकिन ये खुद अपनी सेफ्टी करते हैं। आइए अब चलते हैं टू हैव से उसका हाल जानते हैं। टू हैव क्या इंटरव्यू दे रहा है, आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है। आइए चलते हैं, इसके पास पूछते हैं ये आपके लिए क्या लेकर के आया है। टू बी ने अपना अंदाज बताया था, टू हैव अपना अंदाज बताने जा रहा है।
कि याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जब किसी चीज के आगे टू लगता है तो समझ लीजिए उसकी काउंटिंग हमेशा क्या होती है, प्रेजेंट में की जाती है। ये याद रखिएगा, किसी भी चीज के आगे अगर टू लगता है तो उसकी काउंटिंग हमेशा प्रेजेंट में की जाती है। अगर हैव के पहले टू लग गया तो ये पक्का क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। हैज के पहले टू लग गया, ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। या यूं कहो, ये कहा जाए कि किसी भी वर्ब की आगे टू लगने पर क्या बोलते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट की बात करता है। जैसे हमने कहा टू ईट हो गया, यानी कि प्रेजेंट की बात हो गई। या उसके साथ साथ टू ईट हो गया, टू प्ले हो गया, टू सिंग हो गया, ठीक है, टू सिंग हो गया, टू टीच हो गया, टू रीड। जहां पर टू लगता जाता है वो हमेशा क्या बनता है, इन्फिनेटिव को भी जन्म देता है, जिसका मतलब होता है किसी काम का रिजल्ट बताना या पर्पस बताना। ये इन्फिनेटिव की बात होती है। इस चैप्टर के बाद हम आपको अभी आगे दूसरे चैप्टर्स में हम आपको बताएंगे आर्टिकल, कहां कहां पे आर्टिकल लगते हैं। बहुत से लोगों को ए का, आइन के और दा का यूज तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग असीम कर देते हैं, जिनका सही सही हो जाता है, कहीं पर सही होता है, कहीं पर गलत हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, हम एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने में किसी तरह कोई अंदाजा नहीं होना चाहिए, बल्कि परफेक्ट होना चाहिए। अगर किसी दुकानदार के पास जाइए और उससे कहिए कि हमको 1 किलो आलू दे दो, तो जब वो आलू देगा और आलू पे अगर वो अभी कहा जाए कि अपना बटखरा नहीं रखे, बॉट नहीं रखेगा, बटखरा नहीं रखेगा और आपको असीम तौल करके दे देगा, तो आप कहें भाई क्या करो, तो कहेगा कि हम अंदाज से दे रहे, ये 1 किलो है, 1 किलो से ज्यादा होगा। तो यार उससे आप कहेंगे हमको अंदाज दे दो, बल्कि हमको सही तौल कर करो, न ज्यादा हो न कम है, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो उसी तरह से आपको भी कैसा शॉपकीपर बनना चाहिए कि एग्जामिनर जैसे जैसे आपको सेंटेंस ग्राहक बन करके, कस्टमर बन करके आपके पास आए और आपसे कहे इसका सही आंसर बताओ, तो कभी भी खबरदार उसमें तुक्का न लगाना, अंदाजा न लगाना, बल्कि सही लगाना, क्योंकि सही बताने पे ही, क्योंकि उस एक क्वेश्चन पे हमारा करियर होता है। अगर एक क्वेश्चन हम गलत कर देंगे तो याद रखिएगा हम 1 नंबर से बिल्कुल पीछे हो जाएंगे, क्योंकि किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, किसी एग्जाम में 3 नंबर का होता है। तो हमको बहुत ध्यान लगा के, बड़ा कंसंट्रेट करके हर नंबर को क्या करना, गेन करना है, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन के मतलब होता है मुकाबला। हम मुकाबले में आए हैं और उसमें से हम लोग में से न जाने कितने कई लाख लड़के बैठते हैं और उसमें से हमको तलाश करके निकलना है। तो हमको ऐसा हीरा बनना है कि सबसे ज्यादा हम चमकते हुए नजर आ जाएं और एग्जामिनर की निगाह में जाकर टिक जाएं। ये बात तभी हो पाएगी जब हम सही से सवालों के जवाब देंगे। आइए हम देखते हैं कि आखिर टू हैव की हकीकत क्या है, टू हैव कहना क्या चाहता है, टू हैव हमारा मेहमान बनकर के आया है, आपके लिए क्या क्या लेकर के आया है। आइए हम लोग देखते हैं। तो जब हमने टू हैव के अंदर जब हम गए तो टू हैव के अंदर हमने झांक करके देखा तो टू हैव ने अपनी इतिहास बताई। टू हैव ने भी कहा कि हम अपने यहाँ 3 चीजें रखते हैं। पहला चीज क्या है, हम अपने यहाँ भी 3 टेंस रखते हैं। कहने लगा एक क्या बोलते हैं, हैव और हैव का इस्तेमाल होता है। दूसरा मेरा यूज क्या होता है, वो हैड का होता है। और तीसरा जो मेरा यूज होता है वो विल हैव और क्या होता है, शैल हैव होता है। कहने का ये मतलब हो गया कि ये एक वर्ब ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो अपने यहाँ 3 तरह के टेंस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। जैसे कि टू भी कवर कर रहा था उसी तरह से ये भी कवर कर रहा है। लेकिन याद रहे टू हैव का मतलब होता है, टू हैव का फुल फॉर्म होता है हैज और हैव, ये प्रेजेंट टेंस की बात होती है। टू हैव का फुल फॉर्म होता है हैड, ये पास्ट टेंस की बात होती है। टू हैव का फुल फॉर्म होता है विल हैव, शैल हैव, ये फ्यूचर की बात होती है। एक बात याद रखिएगा, ये हैज और हैव वाला हैज और हैव नहीं है कि जो प्रेजेंट टेंस के बारे में बता दे, ये वाला हैड नहीं है जो पास्ट परफेक्ट के बारे में बता दे, ये वो हैज और हैव नहीं है जो हमसे कहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये वो हैड और हैव नहीं है जो हमसे कहे पास्ट परफेक्ट है, ये वो विल हैव शैल हैव नहीं है जो हमको क्या बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बताए, ये वो हैज और है। यहाँ पे हैज और हैव जो होता है वो इंसान की या तो पोजीशन के बारे में बताता है या उसकी ऑनरशिप के बारे में बताता है। यहाँ पे जो हैज और हैव आया है वो किसी टेंस के बारे में इंडिकेट नहीं कर रहा है, न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में इंडिकेट कर रहा है, न पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में इंडिकेट कर रहा है, न फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि आपने पढ़ चुके हो कि हैज और हैव जो लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, हैव जो लगता है पास्ट परफेक्ट में लगता है, और विल हैव शैल हैव जो होता है फ्यूचर परफेक्ट में लगता है। बिल्कुल लगता है। इसके
साथ जब वर्ब आता है तब ये बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो टू हैव कह रहा है कि हम किसी टेंस से मुकाबला करने के लिए नहीं आए, बल्कि हम इसलिए आए हैं क्योंकि कहीं तो कुछ ऐसी चीज होती है जहां पर सब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को बताना चाहता है, अपनी ओनरशिप को बताना चाहता है कि ये चीज मेरी है, ये हमारी है, इस पे मेरा अधिकार है। तो इसलिए हम लेकर के आए हैं। यहाँ पर हमारा मतलब क्या है, हैज और हैव। जो हैज और हैव है ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, इससे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कहा। हैड जो होगा ये परफेक्ट को इंडिकेट यानी कि पास्ट को इंडिकेट करेगा, ये किसी पास्ट परफेक्ट नहीं, ये पास्ट को इंडिकेट करेगा। और फ्यूचर जो क्या करेगा, ये क्या विल हैव और शैल हैव जो है ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है। आइए देखते हैं, कहने का मतलब ये है हैज और हैव में जब आया तो ये प्रेजेंट टेंस बन गया, हैड जब आया तो ये पास्ट टेंस बन गया, और जब विल हैव आया तो ये क्या बन गया, फ्यूचर टेंस बन गया। इतनी बात तो समझ में आपकी आ गई होगी। तो इस पीरियड में हम आपको वही सारी चीजें बताएंगे जो अपने लिए कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको बताए। वही सब चैप्टर हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। टू बी के बारे में बता देता, टू हैव के बारे में बता, टू हैव भी 3 टेंस को अपने अंदर बना करके रखे हुए। क्या मतलब, प्रेजेंट जब से पहले पंख को खोला तो हैज और हैव गिर गया, प्रेजेंट टेंस बन गया। तो मैंने इससे पूछा कि ये बताओ कि ये हैज और हैव के प्रेजेंट परफेक्ट से के लिए आया, कहने खबरदार खबरदार, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए नहीं आया, बल्कि ये पोजीशन के लिए आया है, एक प्रॉपर्टी के लिए आया, या ऑनरशिप बताएगा। हमने कहा जो हैड आया है तो कहने लगा ये हैड प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट के लिए आया, बल्कि पोजीशन के लिए आया है, व्यक्ति या वस्तु पोजीशन के लिए आया, व्यक्ति वस्तु पोजीशन के लिए आया है, या उसकी ऑनरशिप के लिए आया। और हमने कहा विल हैव शैल हैव आया, कहने लगा फ्यूचर इंडिफिनिट फ्यूचर परफेक्ट के लिए नहीं आया, बल्कि ये व्यक्ति या वस्तु के पोजीशन के लिए आया है, या उसकी ऑनरशिप के लिए आया। आइए सेंटेंस को देखते हैं, बात समझ में आ जाएगी। चलिए देखते पहले प्रेजेंट टेंस वाले। मेरे पास एक कंप्यूटर है, हम लोगों के पास एक घोड़ा है, लता के पास एक पुस्तक है, गाय को एक पूंछ होती है। तो कहने का मतलब जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पर सब्जेक्ट अपनी ओनरशिप के बारे में बता रहा है, अपनी पोजीशन के बारे में बताया, अपनी ओनरशिप के बारे में बता रहा है, या उसका उस पर अधिकार है। मेरे पास है, तो इसका सही अर्थ जो होता है वो पास है नहीं होता है। क्या होता है, पास है। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है पास था, और इसका जो अर्थ होता है वो होगा पास होगा या पास होगी। एक अर्थ तो ये होता है, बाकी जो अर्थ होता है वो हम आपको सेंटेंस में बताते हैं। तो क्या मेरे पास एक कंप्यूटर है, तो पता क्या चला, कंप्यूटर मेरी पोजीशन हो गई, मेरी प्रॉपर्टी हो गई, हम उसके मालिक हो गए। तो यहाँ पे हैज और हैव लगेगा, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, बल्कि से ये प्रेजेंट टेंस में लग रहा है। ये ऑनरशिप के बारे में बता रहा है, पोजीशन के बारे में बता रहा है। मेरे पास है, मेरे की आई हो जाएगा, पास है, आपको पता है पास है के लिए क्या लगता है, प्रेजेंट टेंस की बात है तो हैज और हैव लगेगा। और आपको मालूम है आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, आई हैव। और कंप्यूटर का एक कंप्यूटर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है हम लोगों के पास एक घोड़ा है, इसके मतलब क्या, घोड़ा हमारी क्या हो गई, पोजीशन हो गई। किसने बताया, के पास है ने बताया। ये के पास है क्या, टू हैव का हिस्सा है, हम लोगों यानी कि वी हो जाएगा। के पास है तो वी के साथ के पास है कहने से क्या हो जाएगी, है हो जाएगी। वी है, एक घोड़ा एक हॉर्स हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये दोनों सेंटेंस आपके समझ में आ गए हो प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, लता के पास एक पुस्तक है तो लता का लता हो जाएगा। आपको पता है पुस्तक है, इसका मतलब क्या हो, के पास है ने बता दिया कि पुस्तक किसकी प्रॉपर्टी है, लता की। पुस्तक की मालकिन कौन है, यानी कि लता है। तो लता के पास है के लिए हैज लगेगा, क्यों, क्योंकि लता सिंगल है, लता हैज अ बुक। हम उम्मीद करते हैं ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, गाय को एक पूंछ होती है, तो पूंछ किसकी प्रॉपर्टी हो गई, गाय की प्रॉपर्टी हो गई, उसकी अपनी पोजीशन हो गई, उसकी अपनी चीज हो गई। तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, हैज और हैव लगाएंगे। तो गाय का हो जाएगा काऊ हो जाएगा, फिर क्या कहा, होती है यानी कि हैज हो जाएगा, ए काऊ हैज। उसके बाद क्या लगाएंगे, ए टेल, TAIL। हम उम्मीद करते हैं प्रेजेंट टेंस में हैव का एक हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हैव जो आया प्रेजेंट परफेक्ट के लिए नहीं आया, बल्कि पोजीशन के लिए आया, वो अपनी पोजीशन के बारे में बता रहा है।
अब इसका जो दूसरा ग्रुप ने जब अपना दूसरा फॉर्म खोला तो क्या गिरा, हाइड गिरा। ये भी हाइड करने लगा कि हम पास्ट परफेक्ट की वकालत करने नहीं आए हैं, हम पास्ट परफेक्ट की वकालत करने नहीं आए, बल्कि हम हाइड इसलिए बंद करके आए हैं कि हम सब्जेक्ट व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन बताने के लिए आए हैं, उसकी ऑनरशिप बताने के लिए आए हैं। मेरा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस से कोई लेना देना नहीं, हम पास्ट हैं, परफेक्ट का मेरा लेना देना नहीं है। आइए देखिए क्या है, तुम्हारे पास एक दवा थी, यानी क्या आ जाए तुम्हारे, यानी कि यू हो जाएगा। पास थी, इसका मतलब ये हो गया पास थी पर क्या हुआ, पोजीशन, यानी कि दवा जो है, दवा किसकी पोजीशन बनी, यू की बनी, तो क्या पास थी यानी कि हैड हो जाएगा। यू हैड एन इंक पॉट, इंक पॉट। हम उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ, चूंकि आई वॉवेल का स्टेम क्या लगा दिया, आई लगा दिया। प्रिया के पास एक गुड़िया थी तो प्रिया का प्रिया हो जाएगा। के पास थी, क्या थी, गुड़िया थी। अब गुड़िया प्रॉपर्टी किसकी बन गई, प्रिया की बन गई। प्रिया इसकी क्या बन गई, ओनर बन गई, मालकिन बन गई। तो के पास थी के लिए क्या लगाएंगे, हाइड लगाएंगे, हाइड ए डॉल। ठीक है, करा हमें सूचना थी, हमें यानी कि वी हो जाएगा, थी यानी कि हाइड हो जाएगा, सूचना की इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, किरण के पास एक गुड़िया थी, किरण का किरण रहेगा। के पास थी, ये देखिए क्या थी, घड़ी की, तो घड़ी किसकी प्रॉपर्टी बनी, किरण की बनी, तो क्या लगेगा, हाइड लगेगा, हाइड ए वॉच। हम उम्मीद करते हैं ये पास्ट टेंस में भी इसकी बात समझ में आ गई होगी। अब जब इसका तीसरा पंख खुला तो क्या करा, विल है वो शैल किया। तो हमने फट से क्वेश्चन पूछा, क्या ये बताओ जो तुम यहाँ पे आए हो, क्या तुम फ्यूचर बन करके आए हो, फ्यूचर की वकालत करने आए हो, या फ्यूचर परफेक्ट की वकालत करने आए। तो कहने लगा, अरे बाप रे बाप, खबरदार खबरदार, मेरे यहाँ पे परफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, बस मेरा मैं यहाँ पे आया हूँ फ्यूचर की वकालत करने के लिए आया हूँ। मेरा संबंध सिर्फ किससे, फ्यूचर से है, न कि फ्यूचर परफेक्ट से। तो आइए इसका सेंटेंस देखते हैं कि मेरे पास एक कार होगी। याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, विल है वो शैल का इस्तेमाल होता है, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगाते हैं, विल हम लगाते हैं। तो कह रहा है मेरे पास एक कार होगी, यानी कि मेरे की क्या होगी, आई हो जाएगा। अब के पास होगी, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कार पर कार किसकी पोजीशन बनी, मेरे की यानी आई की, तो होगी, पास होगी यानी कि शैल है हो जाएगा, आई शैल है ए कार। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपके समझ में आ गई है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है आपको नौकरी मिलेगी, आपको यानी कि यू हो जाएगा, मिलेगी यानी कि विल हैव लगेगा, यू विल हैव ए जॉब। ठीक, तीसरा देखिए, मोहन के पास धन होगा, मोहन का मोहन हो जाएगा, के पास होगा, देखिए पास की क्या बन गई, प्रॉपर्टी बन गई फ्यूचर की, तो यहां पे क्या लगेगा, विल हैव लगेगा, विल है, और धन को क्या कहते हैं, वेल्थ कहते हैं। ठीक, क्या कहा, राजेश के पास एक मकान होगा, तो राजेश का राजेश रहेगा, के पास होगा क्या, मकान, तो राजेश किसका ऑनर बन गया, मकान का, तो क्या होगा, विल है, विल है ए हाउस। हम उम्मीद करते हैं कि टू बी की सारी बातें आपके समझ में आ गई। तो आपके समझ में आया कि टू हैव जो है वो अपनी सारी बातों से बताया कि हम प्रेजेंट टेंस में भी आते हैं, हैज है के रूप में आते हैं, पास्ट में हैड के रूप में आते हैं, और विल हैव जो है वो फ्यूचर रूप में आते हैं। लेकिन याद रहे इन तीनों का संबंध जो है किसी भी परफेक्ट से नहीं है। ये तीनों तो आए हैं, तीनों टेंस में अलग अलग आए हैं, लेकिन इसकी कहा जाए कि व्यक्ति या वस्तु की ऑनरशिप को बताने के लिए आए हैं, उनकी ऑनरशिप और उनकी पोजीशन को बताने के लिए आए हैं। हम उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके समझ में आ गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको आप लाइक करिएगा और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जो मेरे नए कंटेस्टेंट हैं वो सबसे पहले, अगर उनको वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले वो क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें और शेयर करें।